हेलो स्टूडेंट्स, सो माई सेल्फ स्नेहाशीष एंड आई वेलकम यू टू क्वेस्ट एकेडमी। सो आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं फ्रॉम द रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ प्लांट्स। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ दैट इज पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, जो पॉलिनेशन होता है, सो पॉलन ग्रेन और पिस्टिल का इंटरेक्शन कैसे होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, सो उस प्रोसेस को हम लोग आज जानेंगे। सो पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। द डेफिनेशन: events from pollen grain deposition on stigma passing the pollen tube and entering ovule in the ovary is called pollen pistil interaction। pollen pistil interaction का मतलब क्या है? जब pollen grains डिपोजिट होता है on the stigma of द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पॉलन ग्रेन ये क्या है? पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेट। ठीक है, सो ये जो स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ही हिस्सा है। ठीक है, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में जाके जब लैंड होता है या सेट होता है, फिर वहां से क्या होता है? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। उस पॉलन ट्यूब से जो मेल गैमेट्स है वो क्या हो जाएगा? ओव्यूल में जाके एंटर करेगा। ओव्यूल में जाके एंटर करेगा। ओव्यूल कहां पर है? ओव्यूल है आपका ओवेरी में। ठीक है, इस प्रोसेस को, ये जो मेल गैमेट्स जो ओवेरी में जाके एंटर करता है और ओव्यूल के साथ जो फर्टिलाइजेशन करता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ओके, फिर इसका प्रोसेस क्या है? अभी स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस जान लेते हैं। मोर देन 60% जो ये जो एंजियोस्पर्म्स है, मोर देन 60%, ओके, ये रिलीज करता है पॉलन ग्रेन्स इन 2 सेल स्टेजेस। पॉलन ग्रेन्स जब रिलीज होता है, पॉलन ग्रेन्स में क्या रहता है? आपका वेजिटेटिव सेल भी रहता है एंड जेनरेटिव सेल भी प्रेजेंट रहता है। ओके, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल प्रेजेंट रहता है। ये जब पॉलन ग्रेन जाके स्टिग्मा में जाके जब लैंड होगा, स्टिग्मा क्या है? पिस्टिल का जो अपर पार्ट है, जो टिप का जो पार्ट है, उसको स्टिग्मा कहते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा में जाके जब सेट होगा, तो ये वेजिटेटिव सेल क्या करेगा? वेजिटेटिव सेल आपका एक रूट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। एक रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। कहां पर? उस पिस्टिल में। ठीक है, तो स्टिग्मा का नीचे का जो पार्ट है, जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइल। स्टाइल के अंदर एक पॉलन ट्यूब, एक रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। कौन करेगा? वेजिटेटिव पार्ट। ओके, फिर ये कहां पर होता है? स्टाइल पे, एंड फॉर्म्स द पॉलन ट्यूब। मैंने बताया था पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है। Generative cell nucleus divides into 2 male gametes and vegetative cell nucleus travels and enters to the ovary from the micropylar end with a finger-like projection called filiform apparatus। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ये बहुत बार आ चुका है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जब ये, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर हम लोग डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। ये जो जेनरेटिव जो सेल है, जेनरेटिव सेल क्या करेगा? इसका ये पिस्टिल के अंदर जाएगा, मतलब जो पॉलन ट्यूब के अंदर जाएगा, फिर वहां पर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 मेल गैमेट्स। 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसका न्यूक्लियस जाने के बाद ये 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर ये डिवाइड होने के बाद ये जो वेजिटेटिव सेल है उसका भी तो न्यूक्लियस है, दैट मींस 3 न्यूक्लियस। ठीक है, ये vegetative cell is 2 male gametes, that is the part of the generative cell। ये तीनों एक साथ पॉलन ट्यूब के साथ अंदर जाएगा पिस्टिल का। ठीक है, अंदर जाके फिर थोड़ा देर बाद ये जो वेजिटेटिव सेल है ये डिजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये डिसॉल्व हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? ये 2 मेल गैमेट, ये 2 मेल गैमेट्स बच जाएगा। ये क्या करेगा? फिर फर्दर ट्रेवल करेगा। ट्रेवल करके ये माइक्रोपाइलर जो एंड है, ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है, पॉलन सैक का, तो इसके द्वारा ये जो 2 मेल गैमेट्स है ये ट्रेवल करेगा किसके अंदर?
ये किसके अंदर ट्रेवल करेगा? टू द ओवेरी, ठीक है, जहां पर ओव्यूल है। ओके, सो ये किसके द्वारा पास किया जाएगा? ओवेरी के अंदर जब ये घुसेगा, ये एक फिलीफॉर्म एपरेटस एक रहता है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा ये फिर अंदर जाएगा, ये न्यूक्लियस अंदर जाएगा। न्यूक्लियस अंदर जाने के बाद ये सिनर्जिड्स में पहुंचेगा। टुवर्ड्स कहां पर पहुंचेगा? टुवर्ड्स द सिनर्जिड्स। ओके, फिर सिनर्जिड्स के अंदर में जाके फिर ये फर्टिलाइजेशन ऑकर करेगा फर्दर। ओके, सो हम लोग चलिए इसको पहले डायग्राम से समझते हैं। सो एंथर से, ये देखिए, एंथर से पोलन ग्रेन्स आके कहां पर रुकेगा? इसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा। स्टिग्मा में आके पोलन ग्रेन्स यहां पर सेट होगा। फिर यहां पर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स रहते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर दूसरे प्लांट्स का या दूसरे स्पीसीज का भी पोलन ग्रेन्स रहेगा, लेकिन वो तो इसको अंदर जाने नहीं लेगा, अंदर जाने ये नहीं देगा। ये सिलेक्ट किसको करेगा? जो इसी स्पीसीज का ही पोलन ग्रेन है, ठीक है। सो उस पोलन ग्रेन को यहां पर सेट कराएगा। सेट करने के बाद पोलन ग्रेन में क्या रहता है? वेजिटेटिव सेल एंड द जर्मिनेटिव, ठीक है। सो ये जो वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल क्या करेगा? यहां पर रूट फॉर्मेशन, एक रूट फॉर्म करेगा, एक पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा, जो कि ओवरी के अंदर तक पहुंचेगा, ठीक है। और इसी पोलन ट्यूब से जो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, यह भी अंदर के तरफ आएगा। जो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, यह भी अंदर के तरफ ही आएगा। ये कहां पर आएगा? ये अंदर के तरफ आएगा, ठीक है। और फिर और एक क्या है? आपका जो जेनरेटिव सेल है, ठीक है। सो ये जेनरेटिव सेल क्या हो जाएगा? ये जेनरेटिव सेल भी इसके अंदर ही पहुंचेगा वेजिटेटिव सेल के साथ, ठीक है। सो जेनरेटिव सेल का और वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, ये दोनों अंदर आएगा। अंदर आने के बाद ये जो जेनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, वो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा, दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर ये अंदर पहुंचेगा किसके साथ? वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस के साथ। तीनों न्यूक्लियस एक साथ में अंदर पहुंचेगा। फिर थोड़ा देर बाद आके ये जो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, वो डिजेनरेट हो जाएगा। क्या बच जाएगा? सिर्फ ये जेनरेटिव सेल का जो दो मेल गैमेट्स है, ये बच जाएगा। और ये ट्रेवल करके कहां तक पहुंचेगा? ये ट्रेवल करके पहुंचेगा आपका ओवेरी के अंदर। ओवेरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। सो ओव्यूल में जाके उसको फर्टिलाइज करना है, फर्टिलाइजेशन होगा। सो ये जब फर्टिलाइजेशन के लिए जब ओवेरी के पास अंदर जब घुसेगा, सो ओव्यूल का पहले क्या मिलेगा? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। यहां पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। इसको क्या बोलता है? फिलीफॉर्म एपरेटस। ओके, सो वो जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है? इस न्यूक्लियस को सिनर्जिड्स के पास पहुंचाने में हेल्प करता है, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर यहां पर ओव्यूल्स है, तो ओव्यूल में जाके ये क्या हो जाएगा? ये न्यूक्लियस जाके फ्यूज हो जाएगा। ओके, सो यहां से फर्टिलाइजेशन फर्दर स्टार्ट होगा और एक नए प्लांट का या एक नए ऑफस्प्रिंग का यहां से शुरुआत होगा, ठीक है। सो ये है आपका प्रोसेस, ये है आपका प्रोसेस। देख लीजिए, स्टिग्मा रूट फॉर्म किया, ठीक है। कौन? ये रूट किसने फॉर्म किया? वेजिटेटिव सेल ने। फिर रूट फॉर्म करने के बाद फिर यहां पर आपका न्यूक्लियस आया, न्यूक्लियस जेनेरेटिव सेल का न्यूक्लियस पहुंच के फिर क्या हो गया? सिनर्जिड्स के साथ क्या करेगा? ये फ्यूज करेगा, ठीक है। यहां पर जो ओव्यूल्स है, इसके साथ क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा और नया एक ऑफस्प्रिंग का जन्म देगा। और जिस साइड से ये घुस रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रोपाइलर एंड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? माइक्रोपाइलर एंड। जिस साइड से ये घुसेगा, ये जो पार्ट है, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। ओके, सो इस प्रोसेस से क्या फायदा है पॉलिनेशन का? इस प्रोसेस से फायदा है कि जेनेटिक वेरिएशंस होता है, जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों ही प्रेजेंट है और दोनों ही फ्यूज करके एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म दिया, तो दैट मींस वहां पर जेनेटिक वेरिएशन होगा। अगर जेनेटिक वेरिएशन होगा, दैट मींस वहां पर इवोल्यूशन और एडेप्टेशन का चांसेस बढ़ेगा। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।